असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, पूरे जीवन भर जब हम किसी परिचित से मिलते हैं, किसी मित्र से मिलते हैं, किसी रिश्तेदार से, किसी हितैषी, बल्कि कई बार तो किसी अनजान व्यक्ति से भी, तो हम कुशल क्षेम जरूर पूछते हैं। कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है सब कुछ? कैसी दशा है? कैसी दशा है? ये दशा क्या है आखिरकार? साथियों, ज्योतिष का एक बहुत बड़ा हिस्सा, फलित ज्योतिष का खास तौर पर, वो दशा पर निर्भर करता है। और जब तक दशाओं का ज्ञान नहीं होता, हम किसी भी व्यक्ति की, जातक की जो जन्म पत्रिका है, उसका जो फलादेश है, क्योंकि कोई भी ये जानना चाहता है कि मेरा शुभ समय कब आएगा या मेरा अशुभ समय कब चल रहा है, कब समाप्त होगा, तो इसका निर्णय व्यक्ति की जन्म पत्रिका की दशा से ही किया जाता है। प्रश्न यही पूछता है ना आप ज्योतिषी के पास जाकर के कि मेरी नौकरी कब लगेगी, मुझे पैतृक संपत्ति कब मिलेगी, मेरा घर कब बनेगा, मेरे संतान कब होगी, मुझे रोग से मुक्ति कब मिलेगी, मेरा विवाह कब संपन्न होगा, मेरा भाग्योदय कब होगा, मैं विदेश कब जाऊंगा। इन सब में ये जो शब्द आया है ना, कब, आप तो प्रश्न पूछ लेते हैं। अब ये ज्योतिष महोदय का उत्तरदायित्व है, उनकी विद्या है, उनकी गहराई कितनी गूढ़ है, तो इसका उत्तर दशा से दिया जाता है। दशाएं कई प्रकार की हैं, पर सर्वोत्तम जो दशा मानी गई है, महर्षि पराशर ने जिनको अपनी तरफ से सबसे सार्थक और हरी झंडी दी है, ये कहा जाए तो वो है विनशोत्तरी दशा। आखिर ये दशा होती क्या है? साथियों, एक उदाहरण देखते हैं कि आप एक IAS अधिकारी हैं, आप एक IPS अधिकारी हैं, या आप मान लीजिए किसी भी फील्ड के अधिकारी हैं। अब आप लक्षद्वीप में जाकर के, और आपकी जो पोस्टिंग है वो लक्षद्वीप में है, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, आप रहने वाले हरियाणा के हैं, परंतु आपकी पोस्टिंग वहां पर है, तो आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। आपकी पोस्टिंग जब तक हरियाणा में न हो जाए, तब तक आप हरियाणा के किसी व्यक्ति का कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई फेवर नहीं कर सकते। चलिए इसको एक दूसरे और ज्यादा अच्छे उदाहरण से समझते हैं कि देश में अभी किस पार्टी की सरकार है। तो अभी हम कहते हैं कि अभी फला फला पार्टी की सरकार है, तो उस सरकार को 5 वर्ष मिले हैं। अब आगे चुनाव में यदि परिवर्तित हो जाती है सरकारें, फिर जो भी सरकार आती है उसका कार्यकाल प्रारंभ होगा। अब चाहे ये देश की बात हो, प्रदेश की बात हो, स्थानीय स्तर की बात क्यों ना हो, तो जिस भी दल की सरकार होगी वो उस समय अवधि में शासन करेगी। तो वैसे ही जो एक के बाद में दूसरे ग्रहों की दशा आती है, उस दशा के अनुरूप ही हमें जीवन में फल मिलता है। और दशाएं इतनी अधिक महत्वपूर्ण है साथियों, जिनका कि सही समय पर आना बहुत जरूरी है। मान लीजिए, क्योंकि जीवन में अच्छा बुरा ये क्रम चलता रहेगा, सुख दुख ये क्रम चलता रहेगा। अब मान लीजिए कि आपका जो कर्मेश है, मतलब आपके अच्छे रोजगार की, आप मेहनत करके किसी शिखर पर पहुंचने की जो दशा है, वो जब कोई जातक बचपन में था 10 वर्ष का, तब तक आकर के वो समाप्त हो गई। तो क्या वो कार्य बचपन में करेगा?
नहीं कर सकता वो कार्य। यदि किसी की जो शादी का योग है वो बचपन में ही आकर के चला गया, जब वो छोटा था, तो बचपन में शादी पॉसिबल नहीं है, अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप युवा अवस्था में हैं, अब युवा अवस्था में आपको क्या क्या चीजें चाहिए। आप संघर्ष भी कर सकते हैं, आप शारीरिक मानसिक रूप से फिट हैं। आपको अगर योग कारक शुक्र की या किसी भी योग कारक शुभ ग्रह की दशा आ जाती है तो आप उसका बहुत अच्छे ढंग से उपभोग कर सकते हैं, उसको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, उससे लाभ आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को वृद्ध अवस्था में योग कारक की दशा आ जाए, वृद्ध अवस्था में शादी का योग आ जाए, वृद्ध अवस्था में उसको काम करने के अच्छे फल की दशा मिल जाती है, तो ना तो उसका शारीरिक और मानसिक स्तर पर वो इस स्थिति में है कि वो कार्य कर सके। तो साथियों, कहने का अर्थ केवल इतना सा है कि हमें सही समय पर सही दशा का आना बहुत जरूरी है, तभी हम जीवन का जो आनंद है, जो सुख है, उसको उठा सकते हैं। आमतौर पर आपने सुना भी होगा कि जन्म पत्रिका में जो हमारे शुभ ग्रह हैं, जो उच्च के ग्रह हैं, जो स्वराशि में बैठे हैं, जो किसी प्रकार से राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, किसी प्रकार के पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, तो वो सब के सब योग उन ग्रहों की जब दशा आएगी तब ही वो फलीभूत होंगे। और ठीक इसके विपरीत भी जो हमारी जन्म पत्रिका में मारक ग्रह हैं, नीच के ग्रह हैं, वो भी तभी फल देंगे जब उनकी दशा आएगी। अब ये जो दशाएं हैं, ये आमतौर पर जो विंशोत्तरी दशा है, इसके कई रूप होते हैं। इसके काल अवधि को लेकर के विंशोत्तरी दशा को ही हम महादशा कहते हैं। इसको अब थोड़ा सा और आगे बांट दिया जाता है तो उसको अंतरदशा, उसके आगे फिर प्रत्यंतर दशा, उसके आगे फिर सूक्ष्म दशा और अंत में फिर प्राण दशा आती है। वैसे तो शास्त्रों में 38 प्रकार की दशाएं हैं, जैसे अष्टोत्तरी, द्वादशोत्तरी, पंचोत्तरी, इस प्रकार से, पर वो सब इतनी कारगर नहीं है, खासतौर पर उत्तर भारत में जो हमारी प्रणाली है। अब इसके नाम पर थोड़ा सा आपको ध्यान दोगा। विंशोत्तरी, 20 और 100 इनसे मिलकर के ये शब्द बना है। हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, जो हमारे ऋषि हैं, जो भारतीय मेधा है, उन्होंने माना है कि 120 वर्ष एक मनुष्य को स्वस्थ ढंग से जीना चाहिए। तो इसीलिए इस गणना को भी 120 वर्ष मान लिया गया है और इसी से इसका जो नामकरण है वो विंशोत्तरी दशा है। और इसकी सटीकता पर इसलिए प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसकी गणना चंद्र नक्षत्र पर आधारित होती है और चंद्रमा की जो कलाएं हैं, चंद्रमा तक जो हमारी मनुष्य की पहुंच है, आजकल तो मशीनों की भी पहुंच है, वो बहुत ज्यादा स्पष्ट और शुद्ध है। इसलिए दशाओं को निर्धारित करने में, विंशोत्तरी दशा को साधने में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं रहती है। अब आइए साथियों, एक सारणी पर हम दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि किस ग्रह की दशा कितने वर्षों की होती है और किस क्रम में ये दशाएं व्यक्ति को आती हैं। साथियों, जो सूर्य है उसकी महादशा 6 वर्ष की होती है। इसके पश्चात जो चंद्रमा है इसकी दशा 10 वर्ष की होती है। इसके बाद में जो मंगल है, मंगल देव की जो महादशा है वो 7 वर्ष की होती है। फिर राहु की 18 वर्ष की, फिर गुरु की 16 वर्ष की, और फिर शनि की 19 वर्ष की, फिर बुध की 17 वर्ष की, और फिर केतु देव की 7 वर्ष की, और फिर शुक्र देव की 20 वर्षों की। अब इन सब को यदि आप जोड़ेंगे तो इसका जोड़ आएगा 120 वर्ष। इसलिए ये सब मिलकर के इसी क्रम में जब जब जिसकी दशा आती है, मान लीजिए आपको सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य आपके लिए योग कारक हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, प्लेसमेंट भी उनका अच्छा है, तो वो 6 वर्ष आपके लिए अच्छे होंगे। और ठीक इसके विपरीत यदि सूर्य देव आपके नीच राशि के हैं या उनका प्लेसमेंट खराब है या वो आपके लिए एक मारक ग्रह है, तो ये 6 वर्ष आपके लिए ठीक नहीं रहने वाले। जो भी सूर्य का कारकत्व है,
चाहे वो पिता से रिलेशनशिप हो, चाहे वो हड्डियों से संबंधित रोग हो, चाहे वो हमारे चेहरे पर होने वाला तेज हो, चाहे फिर वो सरकारी कार्यकाल हो, इन सब में ये नेगेटिव परिणाम देने का कार्य करेगा। और इसी प्रकार से हर ग्रह का जो कारकत्व है, हर ग्रह के पास में जो भाव के स्वामित्व है, उनके अकॉर्डिंग वो शुभ या फिर अशुभ रिजल्ट प्रदान करता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, आगे भी हम दशा, महादशा, इस पर प्रचुर चर्चा आगे करने वाले हैं। आज के लिए कुंडली से संबंधित इतना ही। अब हम आज के जो कुछ कमेंट्स हैं उनको शामिल करते हैं। और आज का पहला कमेंट प्रिया सिंह जी ने लिखा है, जय शिव शक्ति। तो प्रिया जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट लोकनाथ महतो जी ने लिखा है कि केंद्र में मंगल हो और उसके साथ में शुक्र तथा गुरु हो तो क्या वो मंगली होगा। देखिए, केंद्र में मंगल 3 भावों में यदि है, यदि लग्न में है, यदि चतुर्थ भाव में है, यदि सप्तम भाव में है, तो ही वो मंगल कंसीडर होगा। दशम भाव भी केंद्र होता है, परंतु वहां पर हम उसको मंगल कंसीडर नहीं करते। दूसरी बात, शुक्र साथ में है तो ये जन्म पत्रिका शुक्र लग्न से तो मंगली हो ही गई। अब कई लोगों की ये मान्यता है कि यदि मंगल के साथ में गुरुदेव हैं या मंगल पर गुरु की दृष्टि है तो उस जातक को वो मंगली कंसीडर नहीं करते, परंतु व्यवहारिक पक्ष ये है कि इससे मंगल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना कार्य करता है और वो जातक या जातिका जो है वो मंगली ही होती है। साथियों, अगला कमेंट जिस आईडी से आया है वो है मन की बात 2804 इस आईडी से। सर प्रणाम, मैं मंगली हूं, 8th हाउस में मंगल है, मेरा पहला विवाह खराब कंडीशन में चल रहा है, दूसरी मैरिज के लिए दिखाया तो मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने कुंभ विवाह की सलाह दी है और कहा है कि शिव आराधना की जाए, प्लीज गाइड। देखिए, जिस किसी भी विद्वान को आपने जन्म पत्रिका विश्लेषण के लिए आपने संपर्क किया था तो उन्होंने अपनी योग्यता के अनुसार आपको ठीक ही बताया होगा। आप उनके कहे गए जो उपाय हैं वो जरूर करें, आपको अवश्य लाभ होगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।